Salam to all and welcome back to another practicing video. Let's start. आज हम सबसे पहले ड्रा करेंगे मोबाइल फोन आइकन। सॉरी, ये टेलीफोन लग रहा है। चलिए आप फोन आइकन कर लें। सबसे पहले इलिप्स टूल लेकर शिफ्ट प्लस आर्ट की प्रेस रखकर सर्कल ड्रा कर लें और इसकी हाइट और विड्थ 100 रखें। इस टिफिल को नोट कर दें और स्ट्रोक 4 कर दें। अब इसी सर्कल को यहाँ एडिट बार से कॉपी के ऑप्शन से कॉपी कर लें। वैसे इसका शॉर्टकट कॉपी करने का Ctrl+C है और फिर यहीं पर एडिट में पेस्ट इन फ्रंट कर दे। अब यहाँ ट्रांसफॉर्म में जो आपको स्केल दिख रहा है जिसके ये 9 पॉइंट्स है, इसका ये साइड वाले पॉइंट को सिलेक्ट कर दे। ये इसका ओरिजिन हो गया और विड्थ 100 से 25 कर दे। इसी तरह हाइट भी 25 कर दे। अब दोबारा फिर इस एडिट बार से कॉपी का ऑप्शन क्लिक, शॉर्टकट भी आपको बताया है। फिर इधर से ही पेस्ट इन फ्रंट का ऑप्शन भी क्लिक करें। और अब की बार ट्रांसफॉर्म में ये ऊपर वाले सेंटर पॉइंट पर ओरिजिन सेट करें। फिर से विड्थ 25 और हाइट भी 25 कर दें। अब सब कुछ सिलेक्ट करके शिफ्ट बटन से 45 डिग्री पर रोटेट कर लें ताकि ये दो सर्कल ऊपर को हो जाए। अब एक और सर्कल पेस्ट करें और इस दफा ट्रांसफॉर्म का ओरिजिन बिल्कुल सेंटर वाला ही रखें और साइज 75 बाय 75 कर दें। अब पॉलीगॉन टूल लें और इसे शिफ्ट बटन से ड्रा करें। हमने 5 कॉर्नर्स वाला पॉलीगॉन लेना है। अगर आपके पॉलीगॉन के कॉर्नर्स कम या ज़्यादा हैं तो अप और डाउन एरो की से कम या ज़्यादा कर लें। अब शेप बिल्डर टूल लें और आर्ट बटन से ये गैर ज़रूरी एरिया डिलीट कर दें। यहाँ से भी, जी बिल्कुल, और यहाँ से भी। अब इस बाकी की शेप को शेप बिल्डर टूल से मर्ज कर लें। अब इस स्पून में ब्लैक कलर फिल कर दें। ये कंप्लीट हो गया। इसको साइड पर ले जाएं। अब नेक्स्ट आइकन है लोकेशन का। इसके लिए फिर से पॉलीगॉन टूल लें। इस दफ़ा हमें सिर्फ 3 एंगल्स चाहिए, तो डाउन एरो की मदद से 2 मरतबा प्रेस करने से ट्राइएंगल हो गया। अब इसे शिफ्ट प्लस माउस लेफ्ट बटन के साथ ड्रा कर लें। इस साइज में मेरे ख्याल से मैं ट्रांसफॉर्म में जाकर ही साइज सेट कर लेती हूँ। ओके, तो मैंने 100 बाय 100 साइज रखा। अब इसको रोटेट कर लें 180 डिग्री पर ताकि ये बिल्कुल उलट जाए। अब इलिप्स टूल लें क्योंकि हमें सर्कल ड्रा करना है। शिफ्ट प्लस आर्ट बटन प्रेस रखकर सर्कल को ड्रा कर लें।
मेरा ये सर्कल मेरे ख्याल से सेंटर में नहीं, तो कोई मसला नहीं। इस सर्कल को सिलेक्ट करके फिर ट्रायंगल को और आप सेंटर में अलाइन कर दें। और इसका फिल नन कर दे। और सॉरी, दोनों को सिलेक्ट कर रखा था, मुझे सिर्फ सर्कल वाइट चाहिए। इसका स्ट्रोक और फिल नन कर दिया, मगर ये क्या, ये दो बीच में से वाइट नहीं हुआ। इसको फ्रंट पर ले आते हैं, ये अब भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। इसको आपने करना ये है कि स्ट्रोक और फिल को नन पर नहीं रखना, बल्कि वाइट फिल कर दे। अब इस ट्रायंगल की एंकर पॉइंट को बिल्कुल अंदर ले जाए, मगर ध्यान रखें क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ट्रायंगल सेलेक्ट होने से तीनों एंकर सिलेक्ट थे। इसको अनडू करें और सिर्फ ऊपर वाले हिस्से को यानी इन एंकर्स को सिलेक्ट करें और बिल्कुल नीचे ले आए। ये राउंड हो गया और इस तरह हमारा ये दूसरा आइकन कंप्लीट हुआ। इसको भी साइड पर रख दें क्योंकि अब हम बनाने वाले हैं माइक आइकन। इसके लिए राउंडेड रेक्टेंगल टूल लें और इस तरह से शेप ड्रा कर दें। ओके हो गए। अब इसके इन सब पॉइंट को सिलेक्ट करके इसे मज़ीद राउंड कर दें। अब इस शेप को Ctrl+C से कॉपी करके Ctrl+Up से फ्रंट पर पेस्ट कर दें। और इस पेस्ट शुदा रेक्टेंगल का साइज़ बढ़ा दें। सिलेक्शन टूल से ही साइज़ बढ़ाएं। अब इन दोनों को सिलेक्ट करें और सेंटर में अलाइन कर दें, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। अब इन नीचे वाले पॉइंट्स को मज़ीद ग्रैब करें ताकि ये और भी राउंड हो जाए बॉटम पार्ट से। अब इसके ये अपर पार्ट के वर्टिसेस सिलेक्ट करके बैक स्पेस की से डिलीट कर दें और इन दो बाकी बन जाने वाले अपर एंकर्स को शिफ्ट बटन से इकट्ठा सिलेक्ट करके नीचे ले आए। अब लाइन सेगमेंट टूल से ये यहाँ इस पॉइंट से लाइन ड्रा करें और शिफ्ट बटन प्रेस रखें ताकि इधर उधर ना जाए, सीधी लाइन ड्रा हो। और ऐसे ही एक लाइन बॉटम पर ड्रा कर दे। इस रेक्टेंगल का जो अब माइक है, इसका फिल नॉन से ब्लैक कर दे। ये आइकन भी कंप्लीट हो गया। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये हेल्पफुल रहा होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।